सीरियल उड़ने की आशा में अब कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुकी है। जब दर्शकों को लगा कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तभी अचानक एक बड़ा तूफान आता है जो पूरे परिवार को झकझोर कर रख देता है। इस बार तूफान का केंद्र बनते हैं सचिन और सायली। कहानी की शुरुआत होती है एक गहनों की चोरी से जो पूरे घर को हिलाकर रख देती है। अचानक ही सचिन और सायली पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने ही घर के कीमती गहनों की चोरी की है। यह आरोप सुनकर दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। सचिन को यह इल्जाम बर्दाश्त नहीं होता और सायली जो हमेशा चुप रहती है, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। इस मुश्किल घड़ी में सचिन एक बड़ा फैसला करता है। वो तय करता है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। वो इस बेबुनियाद आरोप का जवाब अपने अंदाज में देगा। वो सायली को साथ लेकर एक अनोखा प्लान बनाता है। इस प्लान के तहत सचिन खुद बाबा यानी एक बूढ़े आदमी का वेश धारण करता है और अपने ही घर में एक नए किरदार के रूप में दाखिल होता है। घरवालों को भनक भी नहीं लगती कि यह बाबा कोई और नहीं बल्कि सचिन ही है। इस नए वेश में सचिन घर के अंदर से हर सदस्य पर नजर रखने लगता है। वो हर छोटी बड़ी बात का अवलोकन करता है और इस चोरी के पीछे के सच को जानने की कोशिश करता है। इसी दौरान कहानी में आता है वो मोड़ जो दर्शकों को चौंका देता है। तेजस से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। डर और घबराहट के मारे उसके मुंह से वो सच्चाई बाहर निकल जाती है जिसे अब तक वो छुपाता आ रहा था। तेजस कबूल कर लेता है कि वही असली चोर है। उसने ही गहनों को बेच दिया था और बदले में सिर्फ 4 लाख रुपये लाया था, जबकि उन गहनों की असली कीमत 10 लाख से भी ज्यादा थी। ये सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सभी हैरान रह जाते हैं कि तेजस, जिसे वे हमेशा परिवार का हिस्सा मानते थे, वो इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। तेजस का सच सामने आते ही परिवार के मुखिया प्रसजीत, जो बाबा के वेश में सचिन थे, अपना असली चेहरा दिखाते हैं और गुस्से से फट पड़ते हैं। वो तेजस से कहते हैं, तुम हर बार कुछ न कुछ ऐसा कर देते हो जिससे मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। तुम्हारी हरकतों से मैं अब तंग आ चुका हूँ। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। तुम और तुम्हारी पत्नी यह घर अभी छोड़ दो। तेजस ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करे। लेकिन प्रसजीत का गुस्सा अभी शांत नहीं होता। वो आगे कहते हैं, सायली के गहनों की असली कीमत 10 लाख से भी ऊपर थी और तुम उन्हें गिरवी रखकर सिर्फ 4 लाख रुपये लेकर आए। तुम्हारे पास अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अब तुम्हें न केवल चोरी के लिए माफी मांगनी होगी, बल्कि सायली और सचिन को पूरा 1 लाख रुपये वापस भी करने होंगे। इस सुनवाई के दौरान सायली की आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ती। वो सचिन के साथ मजबूती से खड़ी रहती हैं। दोनों अब एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ तेजस की ओर देखती हैं और साफ कह देती हैं कि अब माफी से काम नहीं चलेगा, न्याय चाहिए। घर के बाकी सदस्य भी अब सचिन और सायली के पक्ष में आ जाते हैं। रेणुका, जो अब तक तेजस की हर गलती को छुपाती आई थी, अब चुप खड़ी रहती है। उसे अब समझ में आ चुका होता है कि बेटे की गलती को बार बार ढकने से पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। ये बदलाव दर्शाता है कि परिवार का नजरिया अब धीरे धीरे बदल रहा है। प्रसजीत तेजस को आखिरी चेतावनी देते हैं, या तो 1 लाख रुपए लेकर आओ या फिर इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। कहानी यही नहीं रुकती। अब एक और नया मोड़ आता है जब तेजस का कर्ज देने वाला एक आदमी उसके घर आकर धमकी देने लगता है। वो कहता है कि अगर पैसे नहीं लौटाए गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तेजस 2 तरफ से घिर जाता है, एक तरफ परिवार का दबाव, दूसरी तरफ उधार देने वालों की धमकी। तेजस घबराकर अपनी पत्नी शालिनी से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ मेरे हाथ से ना निकल जाए। शालिनी पहली बार तेजस को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, सच को जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना अच्छा होगा। सचिन और सायली ने जो सहा है, उनका हक है कि उन्हें माफी और इंसाफ मिले। तेजस अब बदलने का प्रयास करता है। वो गहनों की असली कीमत जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करने का फैसला करता है। लेकिन क्या वो सही समय पर पैसे लौटा पाएगा? क्या प्रसजीत उसे फिर से स्वीकार करेंगे? क्या सायली और सचिन का भरोसा दोबारा जीत पाएगा? इस बीच घर का माहौल बहुत ही गंभीर हो चुका होता है। रिश्तों में आए दरार अब धीरे धीरे भरने लगती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। सचिन और सायली, जिन पर कभी चोरी का इल्जाम लगा था, अब परिवार के सामने एक मिसाल बनकर खड़े होते हैं। ये कहानी सिर्फ चोरी या धोखे की नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की कहानी है जो टूटने के बाद भी फिर से बन सकता है। ये कहानी है बदलाव की, आत्मस्वीकृति की और सबसे बढ़कर न्याय की।
तेजस अगर समय रहते खुद को बदल लेता है तो शायद वो फिर से अपने परिवार का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर वो अपनी पुरानी आदतों पर कायम रहता है तो ये कहानी उसके लिए एक त्रासदी बन सकती है। सीरियल उड़ने की आशा में ये ट्रैक दर्शकों को भावनात्मक और नैतिक रूप से सोचने पर मजबूर करता है। परिवार, संबंध, विश्वास और आत्मसम्मान के बीच की लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये देखने के लिए दर्शकों को अगली कड़ी का इंतजार रहेगा।